Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Tata Talks. तो आज हमारे बीच में वो है जो स्त्रियों के गहने गहना एक बहुत ही खूबसूरत जेवर गहना जिसको बोलते हैं हम, तो वो स्त्रियों को सजाती हैं, अगर सही मायने में कहा जाए तो ब्यूटी बाजार की फाउंडर हमारे बीच में है आज, भारती जी। और भारती जी हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। तो नमस्कार भारती जी, नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को दीजिए। ओके, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने बताया, मेरा नाम भारती शर्मा है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है जो मैंने चलाई है ब्यूटी बाजार के नाम से, जो मैं घर से रन करती हूँ। और बहुत रीजनेबल प्रोडक्ट्स मैं उसमें लेडीज को प्रोवाइड करती हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। वंडरफुल। सो भारती जी, सबसे पहले ताजा टॉक्स की तरफ से जयपुर मैग्नेट में आप आई, उसकी आपको बधाई, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बधाई। उस रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहले आप बताइए, आप कैसा फील कर? ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है जो मुझे जयपुर मैग्नेट अवार्ड मिला है। और बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जी फर्स्ट टाइम मुझे अवार्ड मिला है। जी और मैं इसको अब आगे ग्रो करना चाह रही हूँ, मैं और भी इस चीज़ में जाना चाह रही हूँ। तो ये मेरे को बहुत पॉजिटिविटी और मोटिवेट कर रहा है इस चीज़ को लेके। जी। एंड थैंक्स टू यू कि आपने मुझे ये पाथ दिखाया। थैंक थैंक यू यू, सो मच फॉर दिस। थैंक्स टू यू कि आप मुझे मिली। सो ब्यूटी बाजार की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो थोड़ा सा हमें बताइए। और ये आपने कब डिसाइड किया कि ये तो मेरा पैशन है? नहीं मैम, एक्चुअली आपको बताऊँ 2024 में पहले मैं जॉब करती थी। जॉब करते करते मुझे ऐसा शौक हुआ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग करते करते आई वॉज अर्निंग 45 to 50,000। ओके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे शॉपिंग की जाए। तो मैंने जब मेरे को शॉपिंग का लगा दिसंबर 2024 में, तो मैंने देखा मैं महीने की 20,000 की ज्वेलरी तो ले लेती हूँ। मतलब 45 में से 20,000 मेरे को ज्वेलरी में चला जाता है। ओके। तो मेरे हस्बैंड वाज कि आप ये क्यों ले रहे हो, इतना क्यों ले रहे हो, सोना चांदी तो है नहीं जो आप इतनी ज्वेलरी खरीद रहे हो। और कुछ टाइम पहले मैं ये भी सोच रही थी कि अब मुझे क्विट करना है जॉब को, तो क्यों ना कुछ बिजनेस सेट किया जाए। जी तो बिजनेस सेट करने के लिए मुझे आइडियाज नहीं मिल रहे थे। मैं एक जी किटी में गई, वहां पर एक लेडी ज्वेलरी सेल करते थे लाइव में। मैं जी उनका जी। नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे परचेज करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मैं काफी कुछ मतलब दे रही हूँ, अमाउंट जो मेरी हार्ड एंड मनी है हम्म। मैं 20,000 रुपीज उनको दे रही हूँ। तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिसके अंदर लेडीज या कोई भी यंग गर्ल हो या कोई भी हो पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी ले सके। जी। तब मैंने ये ब्यूटी बाजार का कॉन्सेप्ट शुरू किया और फिर मैंने 2025 में ये ओपन किया। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि पॉकेट फ्रेंडली आपकी ज्वेलरी है, अ, इतना आपने पॉकेट फ्रेंडली ही क्यों बनाया? उस मार्केट से आपकी ज्वेलरी बाकी चीजों को कैसे यूनिक बनाती है? यस, एक्चुअली क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये 2025 जनवरी में ओपन किया था, 2 जनवरी, जी तब मेरे पास ये आइडिया नहीं था कि मैं कैसे, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर जगह ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है। जी कोई पर्ल दे रहा है, कोई सिल्वर रेप्लिका दे रहा है, तो मैं कैसे यूनिक हो सकती हूँ। जी फिर मैंने सर्च करा, मैंने देखा कि मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, आपको ये बोलते हैं कि बल्क में ज्वेलरी उठाओ, जी एटलीस्ट 5,000 मिनिमम की ज्वेलरी खरीदो। जी रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल ट्रिपल करके उसको बेच रहे हैं। जी अब बीच का मुझे चूज करना था। 1.5 महीना मैंने स्ट्रगल किया, लाइव किया फेसबुक पे और सेल करने की कोशिश करी अपने रिलेटिव्स में, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। फिर मैंने बीच का रास्ता निकाला, मैंने कहा हम मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, मैन्युफैक्चरर भी नहीं है और ना ही हम रिटेलर्स बनेंगे। हम बहुत कम मार्जिन पे अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। और इसलिए मैंने पॉकेट फ्रेंडली, मतलब आप आज की डेट में जो भी ज्वेलरी मेरी डबल रेंज में देखोगे वो जस्ट हाफ रेट में आपको मुझसे मिलेगी। ओके। सो स्टार्ट करने की इनिशियल फेज में आपको कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे। बिल्कुल आए थे। मतलब आपको पता है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
तो जब मैं लाइव करती थी तब लोग आते थे लाइव खराब करने के लिए एफबी पे, और फ्रेंड्स थे वो कहते थे, रिलेटिव्स थे कि हमें हमें दे रहे हो, आप कहीं और बाहर नहीं बेच पा रहे हो। जी जी तो जी नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत थे, जी लेकिन उस चीज को इग्नोर करके, आपको पता है जब आप अपने आप पे विश्वास रखते हो, तो मैंने जब ये आइडिया निकाला था, आज की डेट में मेरा जो ज्वेलरी आर्टिकल्स है वो हम्म, ऑल ओवर इंडिया जा रहा है, और वो भी ज्यादातर मेरे पास रिटेलर्स हैं, मतलब जो मुझसे लेके आगे माल बेचते हैं। तो आप ये देखो, मैन्युफैक्चरर भी है यहाँ, जी उनको मैंने ऑप्शन दिया कि आप 500 रुपीज की आर्टिकल लो और फिर आगे सेल करो, आपका चले तो ठीक, मुझसे और लो, अदरवाइज इट्स ओके, आपका 500 में तो क्या ही गया। तो आप रीसेलर्स भी हैं आपके पास? मोस्टली मेरे पास रीसेलर्स हैं, आई एम नॉट मैन्युफैक्चरर, लेकिन उनको इतना कम रेट में दे रही हूँ कि वो डबल रेंज में बेच सकते हैं। ओके, वंडरफुल, बहुत ही उम्दा बात बताई है आपने। तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? सोशल मीडिया में एज सच अगर मैं बताऊं, मेरे को जिन्होंने हेल्प करा, जी मैं मेरी मतलब मैं खुद हूँ जिन्होंने ज्वेलरी पहनी है और सोशल पे अपने आप को प्रमोट मैंने भी करा पहन रखी है। है। यस, आई कैन सी दैट आपने इयररिंग्स पहने हुए हैं। बट लिटरली अगर मैं देखूं कि इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं बिजनेस में जरूरी है, पर मैं ये कहती हूँ कि स्मार्ट ब्रेन बहुत जरूरी है। आप एग्जैक्टली। पैसा बचा सकते हो, आप अपना खुद का चेहरा सामने ला सकते हो, आप अपने फ्रेंड का, आप किसी की भी हेल्प लेकर अपना सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते जी हो। यही हमने किया, मैंने भी अपना चेहरा शो किया, अपनी ज्वेलरी खुद प्रमोट करी, लाइव किया, और आज की डेट में मेरा एज सच एक्सपेंड नहीं है, मैं उस रास्ते पे हूँ, लेकिन मेरे को सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है इस चीज को लेकर। ओके। तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है? आप एफबी लाइव पे जाती हैं, आप इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाती हैं, कैसे आपकी स्ट्रैटेजीज मैं रहती आपको अगर अगर सपोज अभी तो मेरा काफी कुछ ग्रो करने में है, लेकिन अगर अभी आप देखो, अगर किसी को ज्वेलरी मुझसे लेनी होती है तो आई हैव इंस्टाग्राम पेज, एफबी पेज है, यूट्यूब चैनल है, तो वहां से हमारा जो भी कलेक्शन अवेलेबल होता है हम रोज अपडेट करते हैं, ताकि लोग हमसे ऐसे जुड़ सकें कि हाँ हमें ये मटेरियल चाहिए, देन दे कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, तो हमारी टीम फिर उन्हें कांटेक्ट कर लेती है या फिर मैं कांटेक्ट करती है? ओके। सो भारती जी, मेरा एक सवाल, हमारी अगर हिंदुस्तान की वुमेन्स के लिए पूछे तो एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसको? आपने क्या क्या किया? हूँ। हाँ, मैंने सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखा है। मैं डगमगाई भी हूँ बहुत, मेरे को नेगेटिव कमेंट है, बिकॉज आई एम एमबीए होल्डर, मैं खुद एमबीए कर चुकी हूँ, और ऐसा होता है ना कि आपको बहुत कुछ चैलेंजेस, आपके खुद के जो अच्छे मतलब लव्ड वंस होते हैं वो आपको कहते हैं कि देखो ज्वेलरी बेच रही है, जी 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 ये जी बहुत सुनने में आता जी है। जी जी और फिर मैंने ये भी फेस किया है, कि देखो ये तो गूगल कंपनी में मैनेजर थी, एंड देन शी स्टार्टेड सेलिंग ज्वेलरी। तो हम्म, एक ना आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, जी क्योंकि पीछे लेने के लिए आपको बहुत लोग आएंगे, पर जी अपने आप को पुश करने के लिए सिर्फ आप सिंगल हो। तो आपको अपने आप पे भरोसा, बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपने ये कर लिया तो यू कैन डू एनीथिंग, और मेरा तो मानना है लेडीज सब कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिटिक्स नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते। क्रिटिक्स हैज टू बी देयर, यस क्योंकि बिल्कुल। पॉजिटिव ही आता रहेगा तो लेसन्स कभी मिलेंगे नहीं। नहीं मिलेंगे, अगर वो आपको पीछे नहीं खींचेंगे तो आप आगे कैसे जाओगे। एग्जैक्टली आगे एग्जैक्टली तो हर कोई बढ़ना चाहता एग्जैक्टली। है। सो ब्यूटी बाजार को अगले 3 सालों में आप कहाँ देखना पसंद करेंगी? मैं कहाँ देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे कस्टमर्स, मैं ज्यादा बड़ा सपना नहीं, मैं बहुत स्लो चलने वालों में से हूँ, एकदम से छलांग लगाना मुझे नहीं आता। मैं अगले 3 साल में अगर देखना चाहूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो मेरे कस्टमर्स आज की डेट में नेशनल जो खरीद रहे हैं वो मेरा इंटरनेशनल हो जाए, और मैं ये चाह रही हूँ कि लोग इस चीज को समझे कि आपको बल्क में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ब्यूटी बाजार है जहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल रेंज पे ज्वेलरी मिल सकती है पहनने के लिए और बेचने के लिए। तो किस तरह की ज्वेलरीज होती हैं आपके पास? मेरे पास ऑल काइंड ऑफ ज्वेलरी है, आप ये देखो 15 रुपीज से लेके 2500 3000, लेकिन जो रेंज होगी, हम पहले ये कहते हैं कि सर्च इन द मार्केट, आप मार्केट में सर्च करो, अगर आपको लगता है हमारी हैवी ज्वेलरी है, डोंट टेक इट फ्रॉम मैं मी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ हुआ ये, हम्म जब आपने मुझे ये सेट गिफ्ट किया था। हम्म अभी मैं आपको परसों की बात बताती हूँ, और व्यूअर्स आप भी सुनिएगा प्लीज, आपको कनेक्ट तो होना ही है, और आप खुद ही होगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने ये इयररिंग्स के साथ एक सेट भी है वो लिया, तो मुझे गिफ्ट किया था एक्चुअली भारती जी ने।
तो कल परसों में मुझे ये कहीं, जब वो होता है कि हम किसी चीज को देख रहे होते हैं और फिर हमारे को वो चीज स्टॉप करती है, राइट। तो ये मैंने कहीं देखा, तो दिस सेट वाज 1500 इन द मार्केट। ओह माय गॉड, दैट्स टू एंड मच। या, तो एग्जैक्टली सेम सेट था। एंड थैंक यू सो वेरी मच, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन दे रही है बहुत ही जेन्युइन है। तो ये मेरा बताना एक्चुअली आज के लिए बहुत जरूरी था। और ये मैंने पहने, तीसरी बार पहने हैं बहुत ही पैशनेटली। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। थैंक यू जी सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर जी। दिस। तो भारती जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो कौन कौन सी ज्वेलरीज आपके पास एडी की रहती है, एथनिक रहती अमेरिकन है? डायमंड रहता है हमारे पास, सिल्वर रेप्लिका रहता है हमारे पास, वेडिंग ज्वेलरी अवेलेबल है। अगर सपोज कोई मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक लेडी ऐसे है जो विलेज से रीसेलिंग कर रहे हैं, और रीसेलिंग करते करते उन्होंने मतलब जब उनको लगा कि मेरे पास एक ऐसा ब्यूटी बाजार प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं 500 रुपए की ज्वेलरी लेकर जी वहां मैं आगे सेल कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। आज की डेट में शी इज टेकिंग 10,000 रुपीज का वो मतलब ज्वेलरी मुझसे ले रहे ओके। हैं। एंड देन शी स्टार्टेड लाइक अभी वो सेल कर रहे हैं। तो मुझे ये देख के अच्छा, मेरे एक कस्टमर हैं जो रीसेलिंग करना शुरू किया और उन्होंने ही मुझे बुलाया था कि आपकी वजह से मैंने शुरू किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं जा पाई थी इनोग्रेशन के लिए। बट ठीक है, मेरे को ये था कि जो मेरे कस्टमर्स है ना, मैं ये चाहती हूँ हर लेडी को वोट करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस बेसिस से मेरा सबसे पहले ये शुरू हुआ था कि 5,000 या चलो 1,000 रुपए की ज्वेलरी लो, बट आप काम करना शुरू करो। सो एग्जैक्टली। किसी को भी खाली नहीं बैठना सो चाहिए। बेसिकली आपने दो काम किए, एक तो अपना ब्रांड बढ़ाया, दूसरा आपने बेरोजगारों को रोजगार दिया। बिल्कुल, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है मैम। जी मैं तो बिल्कुल। कह रही हूँ आज की डेट में है ना, जो विलेज में बैठे हैं ना वो भी काम कर स्मार्ट सकते हैं। ब्रेन इज द बस स्मार्ट वर्कशॉप ऑफ, डिसीजन लो, या, यस। और आज की डेट में आपने देखा स्मार्टफोन सबके पास होते हैं, देन व्हाई नॉट। वो तीन चीजें तो देखिए होती हैं, स्मार्ट ब्रेन होता है, स्मार्टफोन है, राइट। और खुद में भी अपने आप में एक स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो बिल्कुल वो चीजें अपने आप बनती चली जाती है, रास्ता सिर्फ चलना तो हमें ही पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो एग्जैक्टली। रास्ता दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आगे आप इसको फ्रेंचाइजी देना बनाना पसंद करेंगे कि लोग आपकी फ्रेंचाइजी ले ब्यूटी बाजार की? मैम एक्चुअली फ्रेंचाइजी बनाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो चाहती हूँ, बट मैं जो सोचती हूँ क्या वो मेरे फ्रेंचाइजी वाले सोच पाएंगे? सपोज वो मुझसे ज्वेलरी ले रहे हैं और वो आगे डबल रेंज पे कर रहे हैं, तो वो तो मार्केट कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ, हाँ मैं फ्रेंचाइजी, आई हैव मेनी ऑप्शंस, मैं आपको सच बताऊँ तो, लेकिन मैंने किसी को भी हाँ नहीं करा। लेकिन इन फ्यूचर सपोज मेरे पास ये ऑप्शन आता है आफ्टर 2 to 5 years लेटर, जब मैं अपने आप को इतना ग्रो कर लूंगी, तब डेफिनेटली व्हाई नॉट। लेकिन अभी तो इट्स लाइक कि मैं चाहती हूँ कि ना सब शॉपिंग करें और खुश रहे। जी। सो बीइंग अ वुमेन, भारती जी, एक सक्सेस मंत्रा होता है सबका, आपका क्या है? मैम सक्सेस मंत्रा मैं ये कहती हूँ कि मैंने जैसे आपको बोला कि मैं ये चाहती हूँ कि जो औरतें हैं ना वो कभी भी अपने आप को पीछे नहीं समझे। कोई भी पीछे नहीं होता है। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरे को इतना बुरा लगता है कि लोग है ना ऐसे कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकती। मैं कहती हूँ 10 साल की बच्ची भी कर सकती है, 40 साल की लेडी भी कर सकती है, और 65 साल की भी ओल्ड लेडी भी कर सकते हैं। जी। सो देयर इज नो एज। लर्निंग शुरू एज इज करो, जस्ट नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। आप लर्निंग शुरू करो, आप काम करना शुरू करो। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वुमेन्स कुछ ना कुछ करती रहनी चाहिए। तो मेरे लिए सक्सेस मंत्र यही है कि आप पीछे नहीं हो, आप खुश रहो और अपने आप पे भरोसा रखो। जी बिल्कुल। तो किस तरह की ऑडियंस आप मार्केट में एक्सपेक्ट करती हैं? ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस मैम। मेरे लिए ये नहीं है कि 5 रुपए वाला ज्यादा कम स्पेशल है और 2500 वाला ज्यादा स्पेशल है, ऐसा जी कुछ भी नहीं है। क्योंकि 5 रुपए वाले को वो अपने सैलरी के अकॉर्डिंग लेगा, जी 2500 रुपए वाला अपने सैलरी के अकॉर्डिंग लेगा। जी। तो मेरे लिए ऑल काइंड ऑफ कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट वेलकम है 10 रुपए वाले को भी, मोस्ट वेलकम है 3,000 वाले को भी। सो इट इज ओपन फॉर ऑल। जी। तो भारती जी, चलते चलते एक मैसेज जो हमारे हिंदुस्तान के लिए आपका एज एन ब्यूटी बाजार की फाउंडर क्या रहेगा, स्पेशली हमारे वुमेन्स के लिए? वुमेन्स के लिए प्लीज डोंट सिट आइडियल। बिल्कुल भी अकेले मत बैठो, कुछ ना कुछ लाइफ में करो। क्योंकि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो
तो वो एक कहीं ना कहीं आपको खुद को कभी ना कभी रियलाइज होगा। तो प्लीज बी इंडिपेंडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। मेरा तो सबसे बड़ा मंत्र है कि खुद पे भरोसा करो। एब्सोल्युटली। तो दर्शकों, देखा आपने भारती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी, और लिंक जरूर शेयर कर दिया जाएगा एपिसोड रिलीज करते ही। चलते चलते भारती जी, कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल यहाँ पे बता दीजिए। वेबसाइट आपको मैं शो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लिंक पे शेयर कर दिया लिंक जाएगा। पे शेयर कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम, एफबी, यूट्यूब चैनल ब्यूटी बाजार, पर मेक श्योर करिएगा कि बी में बी के बाद डबल ए है। लोग एक सिंगल ए डालते हैं, BAAZAR ब्यूटी बाजार। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो वेरी मच देंगे। थैंक यू भारती मैम, जी, आज थैंक यू। आप ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आई। इट विल बी ऑनर फॉर मी। और बहुत सही समय में, फेस्टिवल्स के दिनों में हम इसको रिलीज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड लीड्स इन बिजनेस। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच।